वो अगले दिन काम करने जाती है। कल क्यों नहीं आई काम करने? वो मालकिन जी, मेरा बच्चा बीमार था, इसी वजह से काम करने नहीं आ सकी। मालकिन गुस्से में संतो से कहती है, अगर तू किसी तरह छुट्टी करती रहती तो मैं किसी काम पर नहीं रहती। ये ले अपने काम के पैसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। संतो का उसकी मालकिन पर कोई असर नहीं होता। वो वहाँ से रोती हुई अपने घर वापस आती है। तभी शाम को उसका पति भी रिक्शा चला कर आ जाता है और संतो के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहता है, ये लो संतो, आज बस इतनी ही कमाई हुई है। संतो रोते हुए अपने पति रामू को कहाँ से लाएंगे जी? रो मत, मैं कुछ न कुछ और काम कर लिया करूंगा। तभी रामू के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हम छोले कुलचे की रेकड़ी लगा ले। मैंने स्कूल के बाहर बच्चे और बहुत सारे लोगों को छोले कुलचे खाते हुए देखा। मैं छोले कुलचे बेचा करूंगी। बच्चा संतो के पास आता है। आंटी, छोले कुलचे कितने के हैं? 20 रुपया देते। आंटी, एक प्लेट दे दीजिए ना। संतो उस बच्चे को एक प्लेट छोले कुलचे आपके छोले कुलचे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। संतो बच्ची की बात से खुश हो जाता है। तभी उसके पास एक और आदमी छोले कुलचे लेने आता है और वो भी उससे छोले कुलचे मांगता है और खाने के बाद एक और प्लेट घर ले जाने के लिए पैक भी कराता है। अरे मुझे भी एक देना, एक प्लेट छोले कुलचे मेरे भी। संतो उसे एक प्लेट छोले कुलचे दे देती है और वो आदमी उसे पैसे देकर चला जाता है। ये देख संतो बड़ी खुश होती है। भगवान, ऐसे ही मेरे छोले कुलचे संतो ने छोले कुलचे के लिए हर कोई उसको छोले कुलचे और उसके छोले कुलचे का स्वाद जिसकी वजह से हर कोई उसकी छोले कुलचे खाने चला आता। इसी तरह धीरे धीरे संतो और रामू के घर की हालत में सुधार होने लगा था। एक दिन की बात थी, रात का समय था। रामू रिक्शा चलाकर अपने घर वापस आ रहा था। तभी सामने से एक ट्रक रामू को टक्कर मारता हुआ निकला और मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? उधर उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका इंतजार करते करते भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन भूत देखता है कि संतो की तबीयत बहुत खराब है, जिसकी वजह से वो छोले कुलचे बेचने नहीं जा पाती। ये देखकर वो बड़ा दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? जैसे तैसे करके घर की थोड़ी सी हालत ठीक हुई थी, अब मेरी पत्नी भी बीमार है। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? और अगली सुबह भूत वापस रामू बन जाता है और जैसे ही घर आता है तो संतो उसे देखकर रोने लगती है। कहाँ चले गए थे? वो कल रात में वहीं सड़क पर रिक्शा में सो गया था, इसलिए मैं घर पर नहीं आ पाया। संतो की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो छोले कुलचे बेचने नहीं जा पाती। भूत संतो से कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, छोले कुलचे बेचने के लिए मैं चला जाया करूंगा। इस तरह भूत सुबह होने से पहले रामू बन जाता है और छोले कुलचे बेचने चला जाता है। जैसे ही शाम होती, वो घर आकर संतो को वो वापस और वो चादर जिससे किसी को नहीं पता न चल सके कि वो एक भूत है। एक दिन भूत छोले कुलचे बनाकर उन्हें स्कूल के बाहर बेचने चला जाता है। देखते ही देखते रामू के सारे छोले कुलचे बिक जाते हैं। ये देखकर वो बड़ा खुश होता है। भूत इसी तरह हर रोज रामू बनकर छोले कुलचे बनाकर उन्हें बेचने लगता है और जैसे ही शाम होती, वो घर आकर संतो को पैसे पकड़ा देता और चादर ओढ़कर चुपचाप सो जाता। ऐसे
तो जल्द ही मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और मेरे बच्चों को किसी भी चीज की कमी भी नहीं होगी। इस तरह अब संतो के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। अब भूत ने एक बड़ी दुकान भी कर ली, जिसकी वजह से उसकी बिक्री और ज्यादा होने लगी। अब तो संतो भी बड़ी खुश थी कि उसे लोगों के घरों में काम नहीं करना पड़ता था। उसके बच्चे भी अच्छा खाते रहे थे और एक अच्छा घर भी था उसके पास। एक रामू का दोस्त रामू के घर आता है। रामू को मरने का तुम्हें बड़ा क्या भी ऐसी बातें कर रहे हो? मेरे पति जिंदा है, क्यों उन्हें मार रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई देखी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने जरूर किसी और को देखा होगा। अरे मेरे पति को छोटे कुलचे देश हो गए हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाभी। फिर रामू का दोस्त वहां से चला जाता है। संतो इस आदमी की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी कुछ देर बाद शाम होती है और रामू घर आता है। संतो के हाथ में खूब सारे पैसे पकड़ाकर सोने चला जाता है। कहीं इनके दोस्त ने जो बात कही थी वो सच तो नहीं होगी। जैसे ही रात होती है, संतो अपने पति की चादर हटाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लोगों को कभी किसी भी चीज की कोई भी कमी ना आ सके। अब तुम्हें कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। अब छोले कुलचे की दुकान बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगी है। अब जब तुम लोगों को पता चल गया है तो मुझे जाना है। और वैसे भी अब तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी।